नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। देश की बात में आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाकुंभ के लिए कलश किया स्थापित। अक्षय वट की परिक्रमा की, गंगा को चुनरी दूध चढ़ाया, क्रूज से पहुंचे संगम। राज्यसभा सभापति धनखड़ और नेता विपक्ष खड़गे में बहस। धनखड़ बोले, मैंने बहुत बर्दाश्त किया। खड़गे ने कहा, आप सम्मान नहीं करते, मैं क्यों करूं। संसद में प्रियंका गांधी ने दी स्पीच। प्रियंका गांधी ने कहा, नेहरू को छोड़िए, आपने क्या किया। राजनाथ ने संविधान पर चर्चा में नेहरू का नाम नहीं लिया था। हैदराबाद पुलिस ने अल्लू अर्जुन को किया गिरफ्तार। पूछताछ के लिए लेकर गई पुलिस। पुष्पा 2 प्रीमियर के दौरान भगदड़ मामले में एक्शन। बीजापुर में सुरक्षा बलों ने 2 नक्सली मार गिराए, दोनों के शव बरामद। फायरिंग जारी। शाह के दौरे से पहले 2 दिन में 9 ढेर। और राजस्थान समेत 12 राज्यों में तापमान 5 से नीचे। मध्य प्रदेश में स्कूलों की टाइमिंग बदली। लाहौल स्पीति में नदी जमी। लद्दाख श्रीनगर में रोड ब्लॉक। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। चंडीगढ़ से अहम खबर, जहां सीएम नायब सैनी का अंबाला का अहम दौरा। अंबाला के दौरे पर तेपला पहुंचे हैं सीएम नायब सैनी। आपको बता दें, विवेकानंद भवन के ग्राउंड फ्लोर का उद्घाटन उनके द्वारा किया गया है। नंदलाल गीता विद्या मंदिर स्कूल में कार्यक्रम आयोजित किया गया है। स्कूल में किए गए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का यह अहम दौरा। विवेकानंद भवन के ग्राउंड फ्लोर का मुख्यमंत्री के द्वारा उद्घाटन किया गया। इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। नंदलाल गीता विद्या मंदिर में यह कार्यक्रम रखा गया है। विद्या मंदिर स्कूल में यह कार्यक्रम रखा गया है। अंबाला के गांव तेपला पहुंचे हैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। विवेकानंद भवन के ग्राउंड फ्लोर पर उद्घाटन किया है उन्होंने। नंदलाल गीता विद्या मंदिर स्कूल में कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी यहां पहुंचे हैं और ग्राउंड फ्लोर का उन्होंने उद्घाटन किया है। चंडीगढ़ से अहम खबर, सीएम नायब सिंह सैनी अंबाला के दौरे पर पहुंचे हैं। अंबाला के गांव तेपला पहुंचे हैं सीएम नायब सिंह सैनी। विवेकानंद भवन के ग्राउंड फ्लोर का उद्घाटन मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है। आपको बता दें, नंदलाल गीता विद्या मंदिर स्कूल में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। सरगांव क्षेत्र में औद्योगिक संयंत्रों से हो रहे प्रदूषण के खिलाफ स्थानीय निवासियों ने आज शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किया। सैकड़ों की संख्या में लोग एकजुट होकर प्रदूषण से मुक्ति की मांग करते हुए नारेबाजी करते रहे। यह आंदोलन स्थानीय कांग्रेस जनप्रतिनिधि दिलीप कौशिक के नेतृत्व में हुआ, जिन्होंने पहले कलेक्टर के पास जाकर ज्ञापन सौंपा और समस्या के समाधान न होने पर चरणबद्ध आंदोलन की चेतावनी दी थी। जिला प्रशासन ने 15 दिनों के भीतर समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया था। यहाँ जो धरने में प्रमुख भाग लेने वाले थे दिलीप कौशिक जी हैं, और उनके साथ जो यहाँ के लोकल नागरिकगण हैं वो लोग भी शामिल हुए हैं। सरगांव क्षेत्र पे जितनी भी फैक्ट्रीज हैं, जितने कारखाने संचालित हो रहे हैं, उनसे जो भी समस्याएं हैं गाँव वालों को, उन सारी समस्याओं का वर्णन करते हुए माननीय प्रधानमंत्री महोदय और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम पर ज्ञापन सौंपा गया है। और उनके द्वारा मांग की गई है कि प्रदूषण कम हो और जो भी स्थानीय लोगों के रोजगार की समस्या है, आदि सभी विषयों को लेकर इन्होंने आज धरना प्रदर्शन किया था और ज्ञापन दिया है। किसान लोगों का ये है कि फसल बहुत कम हो रहा है यहाँ। जो जितना यहाँ से धूल निकलते हैं ना, वो धूल सीधा फूल धान के फूल में जाके जमा हो जाते हैं, जब दाना नहीं पड़ा है, जेकर से हमारा धान हर बहुत कम होगा है। तो जेकर से हमारे जीवन यापन बहुत प्रभावित हुआ था हमारे किसान। ये हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो कम से कम एक जो धुआं है वो एकदम नहीं बतौर निकला, गाइडलाइन के अनुसार ही निकाले, ताकि हमारा धान की पैदावारी अच्छा हो। हम लोग इस क्षेत्र में जितने भी उद्योग हैं सरगांव तहसील में, उससे क्षेत्रवासी बहुत परेशान हैं और इससे प्रभावित पूरा सरगांव तहसील के सभी गांव हैं। इससे प्रदूषण मुक्त वातावरण चाहते हैं। हमारे नदी नाले और प्राकृतिक धरोहर पास में ताला है,
ये सबसे मुक्ति चाहते हैं। उद्योग गवर्नमेंट का गाइडलाइन का पालन करें, रोड का हालत ख़राब है उनमें सुधार करवाना चाहते हैं, इसीलिए हमने आंदोलन किया। और क्षेत्र के शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार उद्योगों में चाहते हैं और अधिकारी और कर्मचारी के पद पर चाहते हैं। अब रुक करेंगे अगली खबर का। जांजगीर में आज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया है। प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था और धान खरीदी समेत स्थानीय मुद्दों को लेकर कांग्रेसियों ने प्रदर्शन किया है। आपको बता दें, बीडीएम उद्यान से पैदल मार्च निकालकर नारेबाजी करते हुए कांग्रेसी कलेक्ट्रेट का घेराव करने पहुंचे। जांजगीर चांपा विधायक व्यास कश्यप और अकलतरा विधायक राघवेंद्र सिंह की मौजूदगी में युवा कांग्रेस ने अपनी ताकत दिखाई है। कलेक्ट्रेट के मेन गेट में बैरिकेडिंग कर पुलिस बल ने सभी को रोका है। कांग्रेस के नेताओं ने छत्तीसगढ़ सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया और सरकार को अपना वादा याद दिलाने आने वाले समय में भी आंदोलन करने की बात कही। और जिस वादे को लेकर आप छत्तीसगढ़ की सरकार पे आए हैं और उसकी पूर्ति नहीं कर रहे हैं, इसलिए आज कलेक्ट्रेट के माध्यम से आईना पेश किया गया है कि एक बार देखें और आत्मचिंतन करें कि हम छत्तीसगढ़ को कैसे बेहतर बनाएं। इसलिए आज आईना भेंट किया गया है। हाँ, रैली निकाली गई है और रैली मुख्य रूप से किसानों की मांग थी कि भाई 3100 रुपया एक मुश्त देंगे, पर अभी भी 3100 रुपया नहीं दी जा रही है। भूपेश सरकार के समय 2640 तक लेके गए थे 2500 की घोषणा को। जब प्रति वर्ष समर्थन मूल्य बढ़ रहा है, 100 के साथ मिलाकर 3217 रुपया छत्तीसगढ़ के किसानों को मिलना चाहिए। तो देश के बाद में अब उत्तर प्रदेश की खबरों का रुख करते हैं। राजधानी लखनऊ से अहम खबर है, जहां अखिलेश यादव का एक्स पर पोस्ट सामने आया है। उन्होंने कहा वन नेशन वन इलेक्शन पर एक्स पर पोस्ट किया है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि यह जुगाड़ है बीजेपी की चुनाव जीतने की। वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध करेंगे, अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा ये बीजेपी की चुनाव जीतने की जुगाड़ है। तो अखिलेश यादव ने वन नेशन वन इलेक्शन पर प्रतिक्रिया दी है। एक्स पर पोस्ट के माध्यम से उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा वन नेशन वन इलेक्शन बीजेपी के चुनाव जीतने की ये साजिश है, ये जुगाड़ है बीजेपी का चुनाव जीतने का। ये बात अखिलेश यादव ने कही। लखनऊ से इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने एक्स हैंडल पर अपनी बात रखी, अपनी प्रतिक्रिया दी है। वन नेशन वन इलेक्शन पर अपनी प्रतिक्रिया अखिलेश यादव ने दी है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की चुनाव जीतने की ये जुगाड़ है। तो सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के द्वारा एक्स पर पोस्ट किया गया है। अपने पोस्ट के माध्यम से उन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। अपनी प्रतिक्रिया में उन्होंने लिखा है कि भारतीय जनता पार्टी की ये चुनाव जीतने की जुगाड़ है। तो साफ तौर पर वन नेशन वन इलेक्शन पर उन्होंने निशाना साधा है और इसको भारतीय जनता पार्टी के चुनाव जीतने के जुगाड़ से जोड़ा। इससे पहले आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भी वन नेशन वन इलेक्शन पर प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने भी कहा था कि यह संभव नहीं है और अब अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया आई है सामने। उन्होंने कहा कि हम इसका विरोध करेंगे क्योंकि ये बीजेपी के चुनाव जीतने की जुगाड़ है। वहीं माता प्रसाद पांडे जो नेता प्रतिपक्ष हैं उत्तर प्रदेश सरकार में नेता प्रतिपक्ष हैं सदन में, उन्होंने कल बहराइच में कहा था कि भाजपा जो है असंभव को संभव कर सकती है। वन नेशन वन इलेक्शन पर उन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया दी थी। अब रुक करते हैं अगली खबर का। संभल से अगली खबर, जहां जुमे की नमाज को लेकर प्रशासन अलर्ट है। 3 लेयर सुरक्षा व्यवस्था, चप्पे चप्पे पर पीएससी तैनात की गई। जिले में आरआरएफ और आरएएफ तैनात की गई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स का पहरा लगाया गया। बवाल के बाद से शहर में पुलिस प्रशासन सतर्क बना हुआ है। तो जिले में आरआरएफ और आरएएफ की
तैनाती की गई है। बड़ी संख्या में पीएससी की भी तैनाती है। चप्पे चप्पे पर पुलिस और पीएससी का पहरा है। 3 लेयर सुरक्षा व्यवस्था की गई है। चप्पे चप्पे पर पीएससी भी तैनात की गई है। संभल में माहौल खराब होने के बाद एक बार फिर से अब सुरक्षा व्यवस्था के इस जुमे की नमाज पर भी सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए। आपको बता दें, संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा के बाद अब लगातार प्रशासन अलर्ट मोड पर है और सुरक्षा व्यवस्था जो है संभल की वो चाक चौबंद करने का प्रशासन की तरफ से प्रयास किया गया है। लगातार वहां पर आरपीएफ माफ कीजिएगा आरएएफ और पीएससी की तैनाती की गई है। बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात है और संभल के हालात जो हैं वो अब सामान्य बनाने का प्रशासन प्रयास कर रहा है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। पीलीभीत से अगली खबर, जहां सो रहे परिवार के ऊपर गिरा है कच्चा मकान। आपको बता दें, कच्चा मकान गिरने से मलबे में दबे हैं 4 लोग, इसमें एक की मौत हो गई है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की सूचना पर मौके पर आला अधिकारी पहुंचे। घुंगचाई थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। तो घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये तस्वीरें साफ तौर पर सामने आई हैं। आपको बता दें कि 4 लोग इसमें दबे थे। एक लोगों की हालांकि मौत की भी खबर सामने आ रही है। मकान गिरने से मलबे में 4 लोग दबे थे, एक की मौत की भी खबर सामने आ रही है। तो यह हम खबर आपको दिखा रहे हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मौके पर आला अधिकारी भी पहुंचे। आपको बता दें, सो रहे परिवार पर कच्चा मकान गिरा है। घटना की सूचना पर आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। तो घुंगचाई थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। तो पीलीभीत से अहम खबर, सो रहे परिवार के ऊपर कच्चा मकान गिरा है, जिसमें कई लोगों के दबने की खबर सामने आई, जिसको आनन फानन में लोगों की और प्रशासन की मदद से लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया, जिसमें 1 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही। तो घुंगचाई थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। पीलीभीत से इस वक्त की अहम खबर, मकान गिरने से मलबे में दबे कई लोग, 4 लोगों के मलबे में दबे होने की खबर थी, जिनको बाहर निकाला गया, अस्पताल पहुंचाया गया। इसके अलावा 1 व्यक्ति की मौत की भी खबर है। तो ये वो लोग हैं जो तस्वीरों में दिख रहे हैं, ये मलबे में दबे हुए थे, इनको निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया और इन घायलों का मरहम दवा और मरहम किया गया है और इसके अलावा 1 व्यक्ति की मौत की भी खबर है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लखनऊ से अगली खबर, जहां पूर्व जिला पंचायत सदस्य पर हमले का मामला। आपको बता दें, पूर्व जिला पंचायत को गोली मारने में ड्राइवर गिरफ्तार हुआ है। सुशांत गोल्फ सिटी पुलिस ने जितेंद्र की गिरफ्तारी की है। मुख्य आरोपी सत्यव्रत को तलाशने में पुलिस जुटी हुई है। पुलिस ने शस्त्र लाइसेंस निरस्तीकरण की रिपोर्ट भेजी है। इसके अलावा पुलिस ने लाइसेंस निरस्तीकरण का रिपोर्ट प्रशासन को भेजी है। पूर्व जिला पंचायत विजय पांडे को मारी गई थी गोली। मामले में विजय पांडे की पत्नी ने दर्ज कराई थी एफआईआर। पुलिस ने लाइसेंस निरस्तीकरण रिपोर्ट प्रशासन को भेजी। आपको बता दें, पूर्व जिला पंचायत विजय पांडे को मारी गई थी गोली। मामले में विजय पांडे की पत्नी ने दर्ज कराई एफआईआर। लखनऊ से अहम खबर, पूर्व जिला पंचायत सदस्य पर हमले का यह मामला। पूर्व जिला पंचायत को गोली मारने में ड्राइवर गिरफ्तार किया गया। सुशांत गोल्फ सिटी पुलिस ने जितेंद्र को गिरफ्तार किया है। मुख्य आरोपी सत्यव्रत को तलाशने में पुलिस जुटी हुई है। आपको बता दें, पुलिस ने शस्त्र लाइसेंस निरस्तीकरण की रिपोर्ट प्रशासन को भेजी है। लाइसेंस निरस्तीकरण की रिपोर्ट प्रशासन को पुलिस ने भेजी है। पूर्व जिला पंचायत सदस्य
विजय पांडे को मारी गई थी गोली। उनकी पत्नी के द्वारा एफआईआर दर्ज कराई गई। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लखनऊ से अगली खबर, जहां सीएम आवास के पास भीषण हादसा टला है। तेज रफ्तार कार को बचाने में ट्रक पलटा है। वीवीआईपी इलाका होने के कारण पुलिस बल तैनात था। गौतम पल्ली थाना क्षेत्र की यह घटना है। तो वीवीआईपी इलाका होने के कारण पुलिस बल तैनात था। गौतमपल्ली थाना क्षेत्र की यह पूरी घटना है, जहां ट्रक पलटा है। तो सीएम आवास के पास भीषण हादसा टला है। तेज रफ्तार कार को बचाने में ट्रक पलट गया है। वीवीआईपी इलाका होने के कारण पुलिस बल तैनात था। गौतमपल्ली थाना क्षेत्र की यह पूरी घटना है। तो लखनऊ से अहम खबर, सीएम आवास के पास ही भीषण हादसा होने से टला है। आपको बता दें कि तेज रफ्तार कार को बचाने में ट्रक पलट गया है। वीवीआईपी इलाका होने के कारण पुलिस बल तैनात था। गौतमपल्ली थाना क्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। मेरठ से अगली खबर है, जहां मेरठ में दिन दहाड़े युवती का अपहरण का मामला सामने आया है। दबंग युवक ने युवती का अपहरण किया है। तमंचे के बल पर युवक ने युवती का अपहरण किया है। घर में घुसकर युवक ने युवती का अपहरण किया है। शोर सुनकर पहुंचे लोगों को गोली मारने की धमकी दी गई है। बाइक से युवती को साथ ले गया आरोपी। युवती की मां ने शिकायत कर एफआईआर दर्ज कराई है। थाना लिसाड़ी गेट के मदीना कॉलोनी का यह पूरा मामला है। तो घर में घुसकर युवक ने युवती को अगवा किया है। शोर सुनकर आसपास के लोग पहुंचे, जिनको गोली मारने की धमकी आरोपी के द्वारा दी गई है। बाइक से युवती को आरोपी अपने साथ ले गया है। युवती की मां ने शिकायत कर एफआईआर दर्ज कराई। तो मेरठ से अहम खबर, थाना लिसाड़ी गेट के मदीना कॉलोनी का यह पूरा मामला है। मेरठ में दिन दहाड़े युवती का अपहरण का यह मामला सामने आया है। दबंग युवक ने युवती का अपहरण किया है। तमंचे के बल पर युवक ने युवती का अपहरण किया है। स्टॉप है। कब से? पहले भाई बतला कर आओ अपना, फिर धीरे धीरे बात करते करते उन्होंने जो बात वैसी हुई तो उसने नहीं कहना मैं तो भैया ही मानूंगी तुझे बस। अच्छा, बात करनी बंद कर दी तो उठा के ले गया। कब उठा के ले गया? आज 12 बजे। 12 बजे। तुम्हें हॉस्पिटल में किस टाइम बुलाया था? 5 बजे हो जाया। कौन सा हॉस्पिटल है? अजंता। फिर क्या होगा? कुछ नहीं कहा, न कहा कहीं भी चले जाओ तुम, कोई सुनवाई नहीं। क्या लग रहा, क्या कर रहे बेटी के साथ? क्या मारेंगे उसे, मारेंगे। रुको रहेंगे अगली अहम खबर का। लखनऊ से अगली अहम खबर, जहां असलहे के बल पर डॉक्टर का अपहरण किया गया है। डॉक्टर अपहरण का कर वसूले 7 लाख रुपए। आपको बता दें, अपहरणकर्ताओं के चंगुल से छूटकर थाने पहुंचे हैं डॉक्टर। थाने पहुंचे सुरेंद्र कुमार सिंह ने एफआईआर दर्ज कराई है। तो डॉक्टर का अपहरण कर 7 लाख रुपए वसूले गए हैं। डॉक्टर से बदमाशों ने किया था 8 दिसंबर को संपर्क। अपहरणकर्ताओं के चंगुल से छूटकर डॉक्टर थाने पहुंचे हैं। पैरा मेडिकल कोर्स में दाखिले के नाम पर किया था संपर्क। 8 से 10 दिसंबर तक डॉक्टर को कार में लेकर घूमते रहे आरोपी। अगवा कर डॉक्टर को अयोध्या ले गए थे अपहरणकर्ता। तो पीड़ित 2 दिनों तक कार में पीड़ित को घुमाते रहे अपहरणकर्ता। पीड़ित जान से मारने की धमकी देकर ट्रांसफर कराए 7 लाख रुपए पीड़ित से। 10 दिसंबर को आरोपी डॉक्टर को वापस लेकर लखनऊ पहुंचे थे।
तो 2 दिनों तक कार में घुमाते रहे अपहरणकर्ता। पीड़ित ने जानकारी दी है। आपको बता दें, जान से मारने की धमकी देकर पीड़ित से 7 लाख रुपए ट्रांसफर कराया अपहरणकर्ताओं ने। डॉक्टर को वापस लेकर 10 दिसंबर को लखनऊ पहुंचे अपहरणकर्ता। असलहे के बल पर डॉक्टर का अपहरण किया गया है। तो लखनऊ से इस वक्त की अहम खबर, असलहे के बल पर डॉक्टर का अपहरण का ये मामला, इसका खुलासा हुआ है। डॉक्टर का अपहरण कर 7 लाख रुपए वसूले हैं। अपहरणकर्ताओं के चंगुल से छूटकर थाने पहुंचा है डॉक्टर। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। रायबरेली से अगली खबर है, जहां पुलिस ने 101 मोबाइल फोन को बरामद किया है। 15 लाख कीमत के मोबाइल फोन को पुलिस ने बरामद किया है। एसओजी व सर्विलांस टीम ने यह बरामदगी की है। खोए हुए मोबाइल फोन पाकर लोगों के चेहरे खिले हैं। वहीं पुलिस अधीक्षक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये अहम जानकारी दी है। तो एसओजी और सर्विलांस टीम की मदद से ये मोबाइलों को बरामद किया गया है। खोए हुए मोबाइल फोन को पाकर लोगों के चेहरे खिले हैं। आपको बता दें, 15 लाख कीमत के मोबाइल फोन बरामद किए गए। एसओजी व सर्विलांस टीम ने यह बरामदगी की है। खोए हुए मोबाइल फोन पाकर लोगों के चेहरे खिल उठे। पुलिस अधीक्षक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह जानकारी दी है। 15 लाख से अधिक की कीमत के ये मोबाइल लोगों को सुपुर्द किए गए हैं। अपने खोए हुए मोबाइल पाकर लोगों के चेहरे खिले हैं। रायबरेली से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। 101 खोए हुए मोबाइलों को पुलिस ने बरामद किया। आपको बता दें, सर्विलांस और एसओजी की मदद से ये बरामदगी की गई है और अपने खोए हुए मोबाइलों को पाकर लोगों के चेहरे खिल उठे। जनपद रायबरेली में आज 101 मोबाइल फोन जो गुम हो गए थे, किसी भी कारण से जो इसके धारक हैं उनसे बस में छूट गया, गाड़ी में, या किसी दुकान में छूट गया, या कहीं पार्क में वो रनिंग जॉगिंग करने गए वहां पे छूट गया। इस तरीके के फोन थे जिनको सर्विलांस पे लेके लगातार उनका IMEI रन कराया जा रहा था। इस तरीके के 101 मोबाइल फोन को पुलिस ने बरामद किया है इसमें, और उनके धारकों को भी बुलाया जो उसके मालिक हैं। आज उनके सुपुर्द इसमें पुलिस कार्यालय में किया जा रहा है। कीमत कितने और इसके पहले का बरामद देखिए, पिछले माह भी 101 मोबाइल फोन बरामद हुए थे। पुलिस ने इसी तरीके से खोए हुए गुम हुए मोबाइल बरामद किए थे। आज फिर 101 मोबाइल बरामद हुए हैं जिनकी लगभग मार्केट वैल्यू 15 लाख के लगभग मिनिमम उनकी मार्केट वैल्यू। अब रुक करेंगे अगली खबर का। हमीरपुर से अगली खबर, जहां मजदूरों से भरा लोडर पलटने का मामला सामने आया। इलाज के दौरान मजदूर की मौत हुई है। परिजनों ने काटा हंगामा। इस दौरान सरीला जलालपुर मार्ग के ममना तिराहे में जाम भी लगाया है। मजदूर का 100 रखकर रोड जाम किया है। नमामि गंगे संस्था से आर्थिक सहायता की मांग कर रहे हैं ग्रामीण। नमामि गंगे संस्था के अंतर्गत काम करने जा रहा था मजदूरों से भरा लोडर पलटने से 9 मजदूर घायल भी हुए हैं। इसके अलावा इस इलाज के दौरान 1 मजदूर की मौत हुई है। 3 घायल मजदूरों को झांसी इलाज के लिए रेफर किया गया है। आपको बता दें, जाम की सूचना पर SDM व पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची है। जिला प्रशासन ग्रामीणों को समझाने का प्रयास कर रही है। जलालपुर थाना क्षेत्र के ममना तिराहे का यह पूरा मामला है। तो देश की बात में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। मथुरा से अगली खबर है, जहां जंगलों में मिला है दर्जनों मृत गायों का शव। आपको बता दें, मौके पर पहुंचे गौभक्त ने मथुरा मार्ग को जाम किया है। पुलिस के समझाने के बाद भी नहीं खोला गया जाम। दोषियों के विरुद्ध FIR की मांग कर गौरक्षकों ने FIR की मांग की है। रोड ब्लॉक करने के चलते मथुरा वृंदावन मार्ग पर लंबा जाम लगा हुआ है। पुलिस प्रशासन गौरक्षकों को समझाने और बुझाने का प्रयास कर रही है। वृंदावन मथुरा मार्ग स्थित PMB कॉलेज के पास का यह पूरा मामला है। तो वृंदावन मथुरा मार्ग स्थित PMB कॉलेज के पास का ये पूरा मामला है। आपको बता दें, जंगलों में मिला है दर्जनों मृत गायों के शव।
मथुरा से अहम खबर, जंगलों में मिला दर्जनों मृत गायों का शव। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। मौके पर पहुंचे गौ भक्तों ने मथुरा मार्ग को जाम किया। पुलिस के समझाने के बाद भी नहीं खोला गया है जाम। आपको बता दें, दोषियों के विरुद्ध एफआईआर की मांग कर रहे हैं गौरक्षक। रोड ब्लॉक करने के चलते मथुरा वृंदावन मार्ग पर जाम लगाया गया है। पुलिस प्रशासन गौरक्षकों को समझाने बुझाने का प्रयास भी कर रही है। दर्जनों गायों का शव जंगल में मिला है, जिससे लोग भड़क गए हैं। गौभक्तों में काफी आक्रोश देखने को मिला है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर लखनऊ से, जहां एलडीए में अवर अभियंता होंगे सस्पेंड। अवैध निर्माण को बढ़ावा देने के आरोप में मिलेगी सस्पेंड की कार्रवाई। अवर अभियंता विपिन बिहारी राय के हैं कई बार आरोप। अवर अभियंता विपिन बिहारी के हैं आरोप। शासन को सस्पेंशन की कार्रवाई के लिए भेजा गया है पत्र। अवर अभियंता विपिन बिहारी राय सहित कई पर गिरेगी गाज। तो शासन को सस्पेंशन की कार्रवाई के लिए पत्र भेजा। अवैध निर्माण को बढ़ावा देने के आरोप में सस्पेंड की कार्रवाई। अवर अभियंता विपिन बिहारी पर लग चुके हैं कई बार आरोप। शासन को सस्पेंशन की कार्रवाई के लिए पत्र भेजा गया। आपको बता दें, अवर अभियंता विपिन बिहारी राय सहित कई पर गाज गिरेगी। लखनऊ से इस वक्त की अहम खबर, एलडीए में अवर अभियंता होंगे सस्पेंड। अवैध निर्माण को बढ़ावा देने के कई बार आरोप हैं, जिसकी वजह से सस्पेंशन की कार्रवाई की संस्तुति की गई। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बताएं से अगली खबर है, जहां छोटे भाई ने बड़े भाई की गोली मारकर हत्या की। आपको बता दें, मामूली कहासुनी के बाद छोटे भाई ने बड़े भाई को गोली मारी है। युवक की गोली मारकर हत्या की घटना से इलाके में हड़कंप मच गया है। अस्पताल कर्मियों ने संबंधित थाना पुलिस को सूचना दी है। युवक की मौत के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। सदर कोतवाली क्षेत्र के चौधरी सराय का यह पूरा मामला है। तो छोटे, आपको बता दें, युवक की गोली मारकर हत्या की घटना से इलाके में हड़कंप मच गया है। अस्पताल कर्मियों ने संबंधित थाना को सूचना दी है। तो छोटे भाई ने बड़े भाई को गोली मारकर हत्या की है। मां के सामने छोटे भाई ने इस वारदात को अंजाम दिया है। आपको बता दें, दोनों के बीच विवाद चल रहा था। बदायूं में पंचायत अफसर के बेटे की घर में ही गोली मारी गई है। छोटे भाई ने बड़े भाई को गोली मारकर हत्या की है। आपको बता दें, मां के सामने गोली मारकर हत्या की गई है। छोटे भाई ने घर में रखी पिस्टल से 3 राउंड फायरिंग कर बड़े भाई पर फायरिंग की है। तो 3 राउंड फायरिंग कर बड़े भाई को मौत के घाट उतारा है। अस्पताल कर्मियों ने पुलिस को इसकी सूचना दी है। सदर कोतवाली क्षेत्र के चौधरी सराय का यह पूरा मामला है। आपको बता दें, इस वक्त ही अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। छोटे भाई ने बड़े भाई को मौत के घाट उतारा है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। रायबरेली से अगली खबर है, जहां जिला अस्पताल में तैनात सुरक्षा गार्डों में मुस्तैदी। चोरी कर रहे साथिर। तो अस्पताल में तैनात सुरक्षा गार्डों में चोरी कर रहे साथिर चोर को सुरक्षा कर्मियों ने पकड़ा है। मानसिक विक्षिप्त युवक ने पैसे लेकर भागने की कोशिश की गई है। इस दौरान उसको पकड़ा गया है। सुरक्षा में तैनात गार्डों ने साथिर चोर को पकड़कर पुलिस के हवाले किया है। शहर कोतवाली क्षेत्र के जिला अस्पताल स्थित इमरजेंसी का यह पूरा मामला है। सुरक्षा में तैनात गार्डों ने साथिर चोर को पकड़कर पुलिस को सौंपा है।
शहर कोतवाली क्षेत्र के जिला अस्पताल स्थित इमरजेंसी का यह पूरा मामला है। तो यह अहम खबर आपको रायबरेली से दिखा रहे हैं। जिला अस्पताल में तैनात सुरक्षा गार्डों में मुस्तैदी देखने को मिली है। आपको बता दें, चोरी कर रहे सातिर चोर को सुरक्षा कर्मियों ने पकड़ा है। मानसिक रूप से विक्षिप्त युवक के पैसे लेकर भागने के दौरान सुरक्षा कर्मियों ने पकड़ा है। सातिर चोर को सुरक्षा कर्मियों ने पकड़ा है। चोरी कर रहे सातिर चोर को सुरक्षा कर्मियों ने पकड़ा है। मानसिक विक्षिप्त युवक के पैसे लेकर भाग रहा था यह सातिर चोर। इस दौरान सुरक्षा कर्मियों ने पकड़ा है। सातिर चोर को पकड़कर पुलिस को सौंपा है। शहर कोतवाली क्षेत्र के जिला अस्पताल स्थित इमरजेंसी का यह पूरा मामला है, जहां सातिर चोर के द्वारा मानसिक विक्षिप्त के पैसे लेकर भागने की कोशिश की जा रही थी। अब रुक करते हैं अगली खबर का। कानपुर से अगली खबर है, जहां मेयर प्रमिला पांडे ने की बैठक। मेट्रो यूपीएमआरसी के साथ बैठक की गई है। गंगा में गिर रहे नालों को लेकर बैठक की गई है। बैठक में मेट्रो अधिकारियों को फटकार भी लगाई गई है। सीवर लाइन गलत जोड़ने से गंगा में जा रहा गंदा पानी। महापौर प्रमिला पांडे का आरोप है कि मेट्रो अधिकारी बैठक में पूरी सब्जी खाने आते हैं, बिना जानकारी के बैठक में आते हैं मेट्रो के अधिकारी। महापौर के द्वारा ये साफ तौर पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। सीवर लाइन गलत जोड़ने से गंगा में जा रहा है गंदा पानी, ये भी आरोप महापौर के द्वारा लगाए गए हैं। महापौर प्रमिला पांडे ने आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि मेट्रो के अधिकारी बैठक में पूरी सब्जी खाने आते हैं। तो मेट्रो के अधिकारियों पर भड़की है महापौर प्रमिला पांडे। बिना जानकारी के बैठक में आते हैं मेट्रो के अधिकारी। कानपुर से इस वक्त की अहम खबर, मेयर प्रमिला पांडे ने बैठक की है। मेट्रो के अधिकारियों के साथ बैठक की और इस दौरान काफी नाराज दिखी हैं प्रमिला पांडे। मेट्रो यूपीएमआरसी के साथ महापौर ने बैठक की है। साफ तौर पर आप देख सकते हैं नाराजगी जाहिर करती दिखी हैं प्रमिला पांडे। हमें फोटो दिखा दूं, का मतलब 2 दिन में हो जाएगा, फिर 2 दिन में ढाक के 3 बार काहे हमारे पास इतना टाइम है कि तुम लोग माथा पर चिकन। हमें फोटो दिखा दूं, का मतलब समझते हो? क्या समझते हो इससे क्या मतलब है? भाई अगर वो जाम है तो हम थोड़ा ठीक करेंगे। जल संधान करे, जल निगम करे, मेट्रो करे, जो करे वो करो। अपने घर की खेती थी जो आपने वहाँ मिला दिया नवाब कर दिया मेट्रो वाले को, क्यों उसमें मिलाया? तुम्हें पता है प्रधानमंत्री का हमारा प्रोजेक्ट है, लेकिन अगर भेज दूं तुम्हारी नौकरी 2 दिन में हो जाएगा, फिर 2 दिन में ढाक के 3 बार काहे हमारे पास इतना टाइम है कि तुम लोग माथा पर चिकन। हमें फोटो दिखा दूं, का मतलब समझते हो? क्या समझते हो इससे क्या मतलब है? भाई अगर वो जाम है तो हम थोड़ा ठीक करेंगे। जल संधान करे, जल निगम करे, मेट्रो करे, जो करे वो करो। अपने घर की खेती थी जो आपने वहाँ किया। तो कानपुर की महापौर प्रमिला पांडे खासतौर पर नाराज दिखी अधिकारियों पर। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अमरोहा से अगली खबर, एक बार बाइक चोर फिर सक्रिय हुए हैं। घर के बाहर खड़ी बाइक 30 सेकंड में पार की है चोरों ने। चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। आपको बता दें, चोरी की घटना को चोरों ने अंजाम दिया है। दो चोरों ने बाइक चोरी की घटना को अंजाम दिया है। तस्वीरों में साफ तौर पर आप देख पा रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं। बाइक चोरी की घटना के बाद मोहल्ले में हड़कंप मच गया है। बाइक चोरी की घटना की शिकायत पुलिस से की गई है। आपको बता दें, ये दोनों सातिर चोर, पुलिस दोनों चेहरों की तलाश में जुटी हुई है। नगर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला चाह मुसलमान का ये पूरा मामला है। ये देख सकते हैं किस तरीके से टहलते हुए इधर उधर इन दोनों ने शिनाख्त की। उसके बाद बाइक स्टार्ट करके सीधे निकल जाते हैं ये सातिर चोर। 30 सेकंड में ये बाइक पार करते नजर आए हैं ये सातिर चोर। 2 सातिर चोरों की ये तस्वीरें भी सामने आई हैं। गली में खड़ी मोटरसाइकिल को निशाना बनाया है इन चोरों ने। पहले गली में टहलते हुए रेकी करते नजर आए हैं और उसके बाद माहौल अपने अनुकूल जब इनको लगा तो आराम से बाइक पर बैठते हैं, स्टार्ट करते हैं और बाइक को लेकर निकल जाते हैं। ये तस्वीरों में साफ तौर पर आपको 2 सातिर चोर दिखाई दे रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से गली में टहलते हुए टोह ले रहे हैं कि सब कुछ इनके अनुकूल है या नहीं है। और जैसे ही इनको सारी स्थितियां इनके अनुकूल लगती हैं, ये आराम से बाइक को, ये देखिए, आराम से स्टार्ट करते हैं बाइक को और निकल जाते हैं।
बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लखनऊ से अगली खबर है, जहां हेरिटेज जोन पहुंची है लखनऊ विकास प्राधिकरण की टीम। फसाड कंट्रोल गाइडलाइंस के अनुपालन के लिए पहुंची है टीम। हजरतगंज की दुकानों पर लगे बड़े बड़े बोर्ड हटाने के निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें, हेरिटेज जोन में आने वाली दुकानों के बाहर लगे साइन बोर्ड को हटाने की बात सामने आई है। साइन बोर्ड लगाने के मानक शासन ने तय किए हैं। 300 mm अक्षरों का साइज, रंग सफेद का प्रयोग करना होगा। बैनर का बैकग्राउंड में करना होगा काले रंग का इस्तेमाल। दुकानों पर लगे बोर्डों का स्टैंडर्ड साइज 750 mm निर्धारित किया गया है। प्राधिकरण के जोनल के साथ शासन की टीम पहुंची है। दुकानों पर लगे बोर्डों का स्टैंडर्ड साइज 750 mm निर्धारित है और उसके हेरिटेज जोन में पहुंची लखनऊ विकास प्राधिकरण की टीम और नियमों के विरुद्ध जो साइन बोर्ड लगे हैं उन पर कार्रवाई की बात सामने आई है। फसाड कंट्रोल गाइडलाइंस के अनुपालन के लिए टीम पहुंची है और अनुपालन सुनिश्चित कराने की बात सामने आई। हजरतगंज की दुकानों पर लगे हैं बड़े बड़े बोर्ड जिनको हटाने के निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें, इसके साइज निर्धारित किए गए हैं और साइज से बड़े जो साइन बोर्ड लगाए गए हैं उन पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। रुक करते हैं अगली खबर का। कानपुर से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक बुजुर्ग दंपति ने पुलिस की निष्क्रियता से आहत होकर पुलिस कमिश्नरेट ऑफिस के बाहर आत्मदाह का प्रयास किया है। यह घटना उत्तरपुरा के मान्य नेवादा थाना बिल्हौर की है। घटना का कारण बुजुर्ग दंपति का आरोप है कि उनकी बेटी आकांक्षा दुबे, जो खेरेश्वर मंदिर में दीपदान करने गई थी, उसका अपहरण कर लिया गया। उन्होंने इस मामले में पुलिस और प्रशासन से कई बार शिकायत की, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। दंपति का संघर्ष, पीड़ित दंपति ने लगातार इसके लिए संघर्ष किया है न्याय पाने की। मुख्यमंत्री से 4 बार और पुलिस कमिश्नर से कई बार न्याय की गुहार लगाई है, लेकिन उनकी शिकायतों पर ध्यान नहीं दिया गया। पुलिसिया व्यवहार से और न्याय न मिलने से आहत होकर उन्होंने पुलिस कमिश्नरेट ऑफिस के बाहर पेट्रोल डालकर आत्मदाह का प्रयास किया है। घटना की रोकथाम आसपास मौजूद अधिवक्ताओं ने तत्परता दिखाते हुए दंपति को आत्मदाह करने से तो रोक लिया, लेकिन यह घटना प्रशासनिक लापरवाही और न्याय की मांग को लेकर लोगों की पीड़ा उजागर करती है। पुलिस और प्रशासन से इस मामले में सख्त कार्रवाई और पीड़ितों को न्याय दिलाने की उम्मीद है, लेकिन पुलिसिया तंत्र से एक आम आदमी कितना त्रस्त है, साफ तौर से यह अंदाजा लगा सकते हैं। एक व्यक्ति को आत्मदाह करने पर मजबूर होना पड़ता है, न्याय के लिए एक व्यक्ति आत्मदाह करने पर मजबूर हो जाता है, लेकिन यह तंत्र 4 बार मुख्यमंत्री के पास और दर्जनों बार पुलिसकर्मियों के पास जाने के बावजूद भी अगर व्यक्ति को न्याय नहीं मिलेगा तो उसके पास आखिरी चारा यही बचता है कि वो आत्मदाह कर ले। सर, हमारी बेटी 31 को सैया घाट जो शिवराजपुर पड़ता है, वहां पर फुटेज में देखा भी गया कि 2:20 पर उतरी है और 3 बजे रिक्शे से आ रही है। रिक्शे में दवा की टंकी रखी स्प्रे वाली और रिक्शा चालक चला रहा है। वो रिक्शा वाले पकड़े गए, लेकिन उन्हें दबंगों के द्वारा छुड़वा दिया गया। फिर सर 25 तारीख को उसी रिक्शे वालों से पूछताछ हो रही थी तो एक जितेंद्र गौतम आया, सदिका बहू का। उसने कहा तुम्हारी बेटी को ठाकुर लोगों ने उठवाया है, तुम बेटी भूल जाओ, वो इतने बड़े आदमी हैं, तुम कुछ कर नहीं पाओगे। अब सर हमें पुलिस भी अड़काती है और हमारी बेटी को हमें बरामद नहीं करवा रही। हम 31 अगस्त से सर लापता हुई है। 31 अगस्त को उसका अपहरण कर लिया गया है। हम मुख्यमंत्री के यहाँ 2-3 बार गए, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं। कचहरी में कुछ नहीं, अभी हम आ रहे थे कचहरी, तो बाहर कमिश्नरेट ऑफिस के सामने, शताब्दी गेट के सामने एक महिला एक पुरुष अपने ऊपर बोतलों से शायद पेट्रोल था वो डाल रहे थे, बड़ा शोर मचा रहे थे। तो हमने उनको छुड़ाया। अरे हमने ये क्या करा, तब तो वो अपना चिल्लाए थे मेरी बिटिया खो गई, उसको कोई नहीं देख रहा है। तो खैर उस समय फिर पुलिस आ गई। हम लोगों ने तुरंत उनके यहाँ से बोतलें जिसमें पेट्रोल महक रहा था और माचिस भी थी, तो हमने इंस्पेक्टर से कहा भी तुरंत माचिस लो। माचिस ली, फिर उनको हमने कहा कि जाके आप इनका जो भी कार्य है उसमें उनकी मदद करें और मानवता अपनाते हुए यदि उनकी समस्या उसका निस्तारण करें। उनका ये आरोप है कि लड़की 31 अगस्त से लापता हो गई है, पुलिस फिलहाल तो संबंधित कोई कार्रवाई नहीं करेगी। देखिए, अब ये तो वो बताएंगे, जो फैक्ट हमें नहीं पता। हम तो कचहरी आ रहे थे, वहाँ पे अचानक जब आग लगाते देखा तो मैंने उसको बचाया और वो लोग सुरक्षित हैं।
अब रुक करेंगे अगली खबर का। संसद हमले की 23वीं वर्षगांठ पर गाजियाबाद के लोनी स्थित टीला गांव में शहीद देशराज मावी की समाधि पर उनके परिजनों ने हवन कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान शोक व्यक्त करते हुए परिजनों ने कहा कि आज ही के दिन देश पर सबसे बड़ा आत्मघाती हमला हुआ था, जिसमें शहीद देशराज मावी ने अपनी जान गंवाई थी। परिजनों का कहना था कि शहीद को श्रद्धांजलि देने के लिए जब राजनीतिक और प्रशासनिक अधिकारियों तथा नेताओं की उपस्थिति होती थी तो मनोबल बढ़ता था, लेकिन अब यह सिलसिला बंद हो गया है। उन्होंने बताया कि आजकल नेता ऐसे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में नहीं पहुंचते हैं जो दुर्भाग्यपूर्ण है। देश पर संसद के हमले को आज 23 वर्ष पूरे हो चुके हैं और ऐसे में हम देश के जो शहीद हैं उनको नमन करते हैं, उनको श्रद्धांजलि देते हैं। गाजियाबाद लोनी क्षेत्र के गांव टीला शहबाजपुर निवासी देशराज मावी भी इस संसद के हमले में जो आतंकवादी हमला था उसमें शहीद हुए थे और ऐसे में जो परिवार के लोग हैं हर वर्ष उनकी समाधि पर पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, यज्ञ हवन करते हैं। उनके परिवार के लोग आप मेरे पीछे देख पाएंगे यहाँ पर मौजूद है। सबसे पहले परिवार के लोगों से बात करते हैं कि आखिर आज श्रद्धांजलि दिवस है, शहीदी दिवस है, क्या कहेंगे? ये राष्ट्र परमो धर्मः। हम यहाँ कई वर्षों से टीला गांव में लोनी क्षेत्र में शहीद देशराज मावी के घर में, जो कि हमारे नितिन भैया यहाँ के उनके छोटे बेटे हैं, कंटिन्यू हर वर्ष प्रत्येक वर्ष हम 13 दिसंबर को यहाँ पे आते हैं, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए एवं पूजा हवन अर्चन बंदन करते हैं। हमारे वैदिक ब्राह्मण साथ में, मेरे आशीष जी भी साथ में होते हैं और मैं टीले ग्राम वासियों से प्रार्थना करूंगा, यहाँ पे बड़े धूमधाम से हर वर्ष यहाँ पे इनको श्रद्धांजलि देते हैं श्री देशराज मावी जी को। परंतु हमारे उत्तर प्रदेश के प्रशासन, राजनेताओं को यहाँ आना चाहिए, इस परिवार को सांत्वना देने के लिए राजनेताओं को आना चाहिए, परंतु यहाँ पे कोई भी न प्रशासन न राजनेता और कोई भी नहीं आते हैं। इसलिए मैं उत्तर प्रदेश सरकार से प्रार्थना करूंगा कि यहाँ इस टीले गांव में जो कि संसद भवन आतंकवादियों से लड़ते हुए अपने जान को न्यौछावर दिया, शहीद हुए, देश के लिए शहीद हुए हैं, तो प्रशासन को, सरकार को इस परिवार के लिए इस तिथि पे सदैव इस परिवार को सांत्वना देने के लिए इस परिवार में, इस घर पे आना चाहिए। बोले विष्णु भगवान की जय। यहाँ पर जो परिवार के लोग हैं उन्होंने कहा कि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो नेता हैं, तमाम दावे करते हैं, तमाम तरह के कार्यक्रम आयोजित करते हैं और ऐसे में एक शहीद की समाधि पर, उनकी पुण्यतिथि पर कार्यक्रम में नहीं पहुंचना कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारियों की जो अपेक्षा है वो दिखाई देती है। वहीं जो राजनेता हैं वो भी तमाम मंचों से शहीदों के लिए दावे करते हैं, लेकिन जब बात उनके शौर्य के पराक्रम की या उनके पुण्यतिथि पर जो परिवार के लोग इकट्ठे होते हैं उनको संवादना देने की आती है, तो ऐसे में जो राजनेता हैं यहाँ नहीं पहुँचते हैं और न ही कोई प्रशासनिक अधिकारी पहुँचता है, जिसकी टीस यहाँ पर परिवार के लोगों ने बताई है। तो कहीं ना कहीं इस तरह के जो कार्यक्रम है उनको सरकारी जो अधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारियों को पहुंचना चाहिए और हम भी के न्यूज़ चैनल के माध्यम से इन शहीदों को नमन करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। जय वीर मावी, के न्यूज़ गाजियाबाद। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। चिड़ियाघर में पशु पक्षियों को सर्दी से बचाने के तमाम उपाय किए गए हैं। प्रबंधन का जोर हर हाल में जाड़े के प्रकोप से बचाना है। क्षेत्रीय वन अधिकारी नावेद राम के मुताबिक शेर, बाघ, तेंदुआ समेत बड़े जानवरों के बाड़े के बाहर व अंदर उचित प्रबंध किए गए। हीटर, लकड़ी के तख्त, अलाव पुआल बिछाया गया है। प्लास्टिक के पर्दे भी लगाए गए हैं। खान पान पर भी ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ठंड बढ़ते ही और भी अन्य व्यवस्थाएं की जाएंगी। का मौसम चुका है। ऐसे में कानपुर प्राणी उद्यान यानी जू में
पशु पक्षियों के लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई, इस पर बात करने के लिए आज के न्यूज के साथ मौजूद है फॉरेस्ट ऑफिसर नावेद इकराम सर, उनसे बातचीत करेंगे। सर, के न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। सर, हल्की ठंड का मौसम शुरू हो चुका है, क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई? जी, जैसे आप देख ही रहे हैं 3-4 दिन से काफ़ी मौसम ने करवट ली है और काफ़ी मौसम पारा गिरता जा रहा है। तो जितने ही पक्षी बाड़े हैं उसमें हम लोगों ने पर्दे लगाए हैं और उसमें पीछे से प्लास्टिक शीट से कवर किया है ताकि ठंडी हवा उसमें अंदर ना जाए। अंदर उनकी जो रूम्स हैं उसमें बड़े बल्ब भी लगाए गए हैं थोड़ा टेम्परेचर मेंटेन करने। और जितने कार्निवोर एनिमल हैं, लायन, टाइगर, लेपर्ड, उनके हाउसेज में हम लोगों ने लकड़ी के पटरे लगाए बैठने के लिए उनके। और अब आगे जैसे और ठंड पड़ेगी तो उसमें हीटर ब्लोअर की व्यवस्था भी हम लोगों ने की हुई है। अब और बाकी जो हमारे हर्बीवोर बचे, जिनमें डियर वैरायटी है, बालू वगैरह, तो उन सब के बाड़ों में पुआल की व्यवस्था की गई है और कुछ हिरन बाड़ों में हम लोगों ने इंफ्रारेड बल्ब्स की व्यवस्था की है। सर, और कुछ क्या खास करेंगे आगे? जैसे मैं आपको बताया ठंड और बढ़ेगी तो उसमें हीटर्स जहाँ जहाँ पॉसिबल हो सकेगा हम लोग हीटर ब्लोअर अपने लगाएंगे। तो आपने सुना कि ठंड को देखते हुए बाड़ों में हीटर की व्यवस्था की गई, इसके साथ बल्ब की व्यवस्था की गई। सर का कहना है कि जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी पशु पक्षियों के लिए आगे अन्य भी व्यवस्थाएं की जाएंगी। कानपुर से कौस्तुभ मिश्रा, के न्यूज़ के लिए। रुक करेंगे अगली खबर का। बरेली से अगली खबर है जहां समाजवादी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष हैदर अली के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को प्रेषित किया है। इस ज्ञापन में समाजवादी पार्टी ने विभिन्न मुद्दों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है, जिनमें प्रमुख रूप से धार्मिक सौहार्द को बिगाड़ने वाले तत्वों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की अपील की गई है। समाजवादी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष हैदर अली ने बताया कि ज्ञापन में ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह के अपमान करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई है। उन्होंने कहा कि ख्वाजा गरीब नवाज ने भारत के संविधान के लिए मोहब्बत और भाईचारे का संदेश दिया था, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व उनकी दरगाह पर उंगली उठाकर सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। इसके अलावा संभल में हुई हिंसा की न्यायिक जांच हो। वहां के सीओ अनुज चौधरी के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की अपील की गई है। संभल हिंसा में मारे गए लोगों के परिवारों को 50-50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की भी मांग की गई है। समाजवादी पार्टी ने यह भी अपील की है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे फेसबुक और व्हाट्सएप पर किसी भी धर्म के खिलाफ नफरत फैलाने वाले संदेशों पर कड़ा कानून बनाया जाए ताकि सांप्रदायिक सौहार्द को बचाया जा सके। समाजवादी पार्टी ने इन मुद्दों पर तत्काल प्रभावी कार्रवाई की अपील की है। हिंदुस्तान गंगा जमुना, सदियों से यहाँ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब एक गुलदस्ते की तरह रहे हैं, लेकिन कुछ लोग अब इस गुलदस्ते पर नफरती तेजाब डालने का काम कर रहे हैं। मस्जिदों के सर्वे के नाम पर हिंदुस्तान के मुसलमानों के जज्बातों से खेलने का काम कर रहे थे। यही नहीं, अब तो उन्होंने हिंदल वली अताए अली ख्वाजा की दरगाह शरीफ पर जो उंगली उठाई है, इससे हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया का सुन्नी मुसलमान आहत है। आज इसके विरोध में हम लोग यहाँ पर ज्ञापन देने आए हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि इल्जाम लगाए जाते हैं कि बादशाहों ने, मुस्लिम बादशाहों ने मंदिर तोड़कर मस्जिद बना दी है, जबकि सच ये नहीं है। सच ये है कि किसी भी औरंगजेब ने 1000 बीघा जमीन मथुरा वृंदावन को दी, 125 बीघा जमीन जहांगीर ने दी। अभी आप हमारे शहर बरेली में चुन्ना मियां ने मंदिर बनवाया, पीछे पीलीभीत में चले जाइए, हाफिज अहमद खान साहब ने वहाँ का प्राचीन गौरी शंकर मंदिर का द्वार बनवाया। मुसलमान शासकों ने सदा गंगा जमुना तहजीब को मोहब्बत के पानी से सींचने का काम किया, लेकिन ये नफरती लोग आज मंदिर और मस्जिद के खेल से इस एक नफरत की आंधी चला रहे हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि जो लोग कहते हैं कि मस्जिद के नीचे मंदिर कहाँ से आया, तो मैं आपका ज्ञान वर्धन के लिए ये बात बता रहा हूँ कि मस्जिद कई जगह ऐसी बनी है जहां मंदिर थे, लेकिन जबरदस्ती नहीं। कोई प्यारे लाल थे, प्यारे लाल ने जब इस्लामिक शासन था तो उन्होंने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया, वो प्यारे खां बन गए। जब प्यारे खां बन गए और उनके पास प्रॉपर्टी थी, तो जो प्यारे लाल का मंदिर था, प्यारे खां ने उस मंदिर को तोड़कर वहां मस्जिद तामील करने का काम किया है। किसी भी हिंदुस्तान के बादशाह ने एक भी मंदिर नहीं तोड़ा है, बल्कि मंदिरों को हजरत टीपू सुल्तान से लेकर हजरत औरंगजेब तक हमेशा फाइनेंशियली हेल्प की गई है। अगली अहम खबर का रुख करेंगे। वृंदावन के सुप्रसिद्ध ठाकुर राधा दामोदर मंदिर में मार्गशीर्ष शुक्ल द्वादशी पर आज व्यंजन द्वादशी उत्सव धूमधाम से मनाया गया है। इस अवसर पर ठाकुर जी को कच्चे और पक्के व्यंजनों का भोग अर्पित किया गया है। वहीं मंदिर में 56 भोग का भी आयोजन किया गया है। मंदिर के सेवायत आचार्य कृष्ण बलराम गोस्वामी ने बताया कि इस दिन ठाकुर जी को नवीन पोशाक पहनाई जाती है। उनके खान पान और पहनावे में बदलाव किया गया है। अब मंदिरों में गर्भगृह में हीटर और अंगीठी लगाना शुरू हो गया है और ठाकुर जी को गर्म पोशाक, मफलर, जुराब और दस्ताने भी पहनाए जा रहे हैं। मंदिर की मां गोसाई
तरुलता गोस्वामी के सानिध्य में उत्सव का आयोजन हुआ है, जिनमें सेवायत आचार्य पूर्ण चंद्र गोस्वामी और करुण गोस्वामी ने ठाकुर जी को पीली केसरिया, द्वादशी और अंगरछी पोशाक पहनाई है। साथ ही विशेष अलंकार भी धारण कराए गए हैं। इस दिन ठाकुर जी को अन्नकूट प्रसाद का भोग अर्पित किया गया है। आज से ठाकुर जी को शयन के समय गुलीबंद और रजाई ओढ़ाई जाएगी और चांदी की अंगीठी भी जलना शुरू हो जाएगी। मंदिर में उपस्थित सभी संतों, महंतों, भक्तों ने अन्नकूट प्रसाद ग्रहण किया। बोले श्री राधा दामोदर लाल की जय। आज व्यंजन द्वादशी है। आज के दिन से ठाकुर श्री राधा दामोदर लाल जी महाराज की शीतकालीन सेवा प्रारंभ होती है। आप दर्शन कर सकते हैं। आज ठाकुर जी ने ऊनी वस्त्र धारण किए हैं। ठाकुर जी को आज से गर्म पोशाक पहनाई जाती है। साथ ही साथ ठाकुर जी को आज आप देख सकते हैं चांदी के अंगीठी पे उनको ताप के गर्मी की ताप दिया जा रहा है। दर्शन करिए सामने। और नाना प्रकार के भोग उनको लगाए गए हैं। इसको एक तरह से छोटा अन्नकूट भी बोलते हैं। ठाकुर जी को मेवा युक्त खिचड़ी, केसर वाले दूध इत्यादि जो गर्म भोजन है वो ठाकुर जी को आज से प्रारंभ होगा। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बांदा में भ्रष्टाचार रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आज अधिवक्ताओं ने नायब तहसीलदार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाते हुए अधिवक्ता संघ के द्वारा नायब तहसीलदार के कोर्ट का बहिष्कार कर दिया है। आपको बता दें कि बांदा जनपद के बबेरू तहसील पर अधिवक्ता संघ के द्वारा नायब तहसीलदार के भ्रष्टाचार से परेशान होकर तहसील परिसर पर जमकर प्रदर्शन किया गया। उप जिलाधिकारी व तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई किए जाने की मांग की गई है। वहीं अधिवक्ताओं ने तहसील पर तैनात कमाशिन व जामू नायब तहसीलदार दीपेंद्र कुमार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि जिंदा आदमी को नायब तहसीलदार के द्वारा मोटी रकम लेकर मृत घोषित कर दिया जाता है तथा मृत आदमी को जिंदा कर दिया गया है। परेशान अधिवक्ताओं ने तहसील परिसर में जमकर विरोध प्रदर्शन किया। उप जिलाधिकारी एवं तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। हो रहे विधि विरुद्ध कार्य, भ्रष्टाचार और यहाँ पर चरम सीमा पर भ्रष्टाचार फैल चुका। उसके विरुद्ध हमने एक आज संज्ञान में लेकर के सारी तहसील में ज्ञापन ये दिया कि 3 दिन में प्राइवेट कर्मचारी नायब कोर्ट जामू का तो बहिष्कार है। जब तक इसमें सुधार नहीं होगा, ये ट्रांसफर नहीं होगा, ये सस्पेंड नहीं होगा, जांच नहीं होगी, तब तक इसकी कोर्ट का बहिष्कार होगा। इसमें प्रकरण ये है कि एक लड़की है, वो जयचंद की लड़की है या फूलचंद की लड़की है, इस बात पे विवाद था। उनके परिवार वालों ने एफिडेविट लगाया कि फूलचंद मृतक हो गए हैं, फूलचंद की कोई संतान नहीं है। इसके बाद वो ज़मीन वरासतन फूलचंद के जो शेष 4 भाई थे उनको चली गई। अब एक लड़की ये कह रही है कि हम फूलचंद की लड़की हैं, इसलिए फूलचंद की ज़मीन हमारे पास आनी चाहिए। तो ये कोर्ट में चल रहा है और कोर्ट से जो भी आदेश होगा जांच करके वो फाइनल। तो फिलहाल देश की बात में मेरे साथ अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।